What is this thumbnail? Isn't it offensive for the people suffering there? Thumbnail looks so disrespectful to say the least. As a Assamese, thumbnail is horrifying for me. It's just content for them, from which they learn more back. Bro, WTF, what is this AI cover? This is clearly milking the situation now. WTF is that thumbnail. Why is there no cancel culture in India? This is insanely insensitive. He is self-obsessed. Everyone knows that. He is the least bearable in his family. Although this is for good. Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about अभिषेक मल्हान यानी फूकड़ा इंसान की रीसेंट डॉक्यूमेंट्री जो असम फ्लड रिलीफ के ऊपर बनी है। तो चलिए पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्यों इस पर इतनी बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। तो सब कुछ शुरू हुआ जब असम में सीवियर फ्लड्स आए थे। तब निश्चय मल्हान यानी ट्रिगर्ड इंसान ने एक 50 आवर का कंटिन्यूस मैराथन लाइव स्ट्रीम किया था, जिसका मकसद फंड रेज करना था। इस पूरे फंड में लगभग 70 लाख इकट्ठे हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने किया था? वो ऑडियंस सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मिलकर 55 लाख डोनेट किए। बाकी का जो हिस्सा था वो मल्हान फैमिली ने ऐड किया। अभी रिसेंट डेज में अभिषेक मल्हान अपनी टीम के साथ असम गए ताकि ग्राउंड पर फैमिलीज को डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, और इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल व्लॉग उन्होंने अपने चैनल पर डाला। देखो, ग्राउंड पर जाके हेल्प करना एक अच्छी और पॉजिटिव चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी इस बात पर नहीं है कि पैसा कहाँ गया, बल्कि इस बात पर है कि उसके बाद नैरेटिव को कैसे पैकेज और मोनेटाइज किया जा रहा है। अब हुआ क्या, जब वो वीडियो फुकरा इंसान ने डाला और उस वीडियो का जो ओरिजिनल थंबनेल था उसको देखकर लोगों ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिव है। उस थंबनेल के ऊपर फुकरा इंसान को बहुत बैकलैश मिला। सो आफ्टर अ वाइल वो थंबनेल भी चुपचाप चेंज कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठाया गया कि पहले आपने वो थंबनेल लगाया ही क्यों? क्या इंटेंशन थी वो थंबनेल लगाने की? वो एक AI जनरेटेड थंबनेल था जिसमें अभिषेक खुद एक आदमी को उठाए हुए दिख रहे थे। मतलब आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप कोई सुपर ह्यूमन हो या कोई मसीहा हो जो बेचार लोगों की मदद करने के लिए ग्राउंड पर उतर गया है, और किसी ट्रेजेडी को आपने ऐसे दिखाया कि आप उस ट्रेजेडी के हीरो हैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं। एक डिजास्टर या ट्रेजेडी को आप इस तरह से अपने PR और कंटेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हो? और आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि एक तरफ आप सोशल वर्क का ढिंडोरा पीट रहे हो और दूसरी तरफ ऐसी इमेजरी यूज करके आपको सिर्फ क्लाउड चेस करना है, आपको हीरो दिखना है, आपको सुपरमैन दिखना है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है इन कंटेंट क्रिएटर्स की इंटेंशन के ऊपर। लोगों ने सिर्फ थंबनेल को क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि टाइटल को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो जो टाइटल था जो अभिषेक मल्हान ने अपनी वीडियो पे डाला है उसका फोकस एक सिंगल पर्सन पर्सपेक्टिव पर था, जैसे कि हाउ आई स्पेंड 7 लाख रुपीज एंड सो ऑन। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियरली सबको पता है कि एक बड़ा फाइनेंशियल चंक पब्लिक ने यानी सब्सक्राइबर्स ने 50 घंटे की स्ट्रीम में दिया। तो क्या वहाँ टाइटल में आई लिखना सही है? पूरा क्रेडिट एक ही इंसान के नाम पर प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पे, जबकि असल में वो एक कलेक्टिव एफर्ट था। He could have just used we, how we did it, और how me and my subscribers did it, ऐसे भी वो कर सकता था। अभी इस ट्रिप के बाद इस पूरे इनिशिएटिव को मल्टीपल व्लॉग्स, शॉर्ट्स और फैमिली चैनल अपडेट्स में स्ट्रेच किया गया है। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि एक पब्लिक फंडेड रिलीफ ड्राइव को कैसे एक मल्टी पार्ट कंटेंट इंजन में बदल दिया गया है, जिससे मिलियन में व्यूज और एड रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब यहाँ पे असली सवाल ये उठता है कि जब चैरिटी सिर्फ एक सोशल कॉज ना रहकर कंटेंट फार्मिंग साइकिल का हिस्सा बन जाए, जिसमें सिनेमैटिक एडिटिंग हो, मोनेटाइजेशन हो, अग्रेसिव PR हो, तो वो चैरिटी से ज्यादा एक ब्रांडिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक और एंगल निकल के आता है कि क्या अभिषेक मल्हान मिस्टर बीस्ट का ब्लूप्रिंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? क्या उनकी कोशिश है इंडियन मिस्टर बीस्ट बनने की? ग्लोबल स्केल पर मिस्टर बीस्ट जब फिलैंथ्रोपी या लार्ज स्केल चैरिटी वीडियोस बनाता है तो उसका फॉर्मेट भी सिनेमैटिक, ग्रैंड और हाई प्रोडक्शन होता है। लेकिन वहाँ एक फंडामेंटल फर्क भी है। मिस्टर बीस्ट अपनी खुद की $multi-million बिजनेस अर्निंग्स और ब्रांड डील्स का पैसा लगाते हैं और उन वीडियोस का रेवेन्यू भी वापस आगे चैरिटी में री इन्वेस्ट करते हैं। सो इट्स लाइक अ साइकिल। लेकिन यहाँ पर आप फर्क देखो, अभिषेक मल्हान और उनकी टीम ग्लोबल क्रिएटर्स का फॉर्मूला कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे ये लोग सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री को शूट करना, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना और मैंने इतना पैसा खर्च किया वाला थंबनेल लगाना, ओवर एग्जैजरेटेड AI जनरेटेड थंबनेल को भी डाल देना। लेकिन यहाँ पे पैसा किसका है? यहाँ पे ऑडियंस का क्राउड फंडिंग है और यहाँ पे अभिषेक मल्हान हीरो बन रहा है। आपने पब्लिक का पैसा लिया, उनसे ही 50 घंटा स्ट्रीमिंग करवाई और जब ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन की बारी आई तो उसको एक पर्सनल ईगो ट्रिप और सेल्फ ब्रांडिंग की तरह यूज किया। मतलब दूसरे का आप मॉडल कॉपी करके आप हीरो बन रहे हो, सुपर ह्यूमन बन रहे हो, बिना ये समझे कि रियल फिलैंथ्रोपी और कंटेंट ड्राइवन चैरिटी में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है।
मिस्टर बीस्ट खुद का पैसा यूज कर रहा है, खुद के पैसे से जो भी कर रहा है वो कर रहा है। वो ऑडियंस का पैसा यूज करके खुद का पैसा नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे अभिषेक मल्हान जो कर रहा है वो मिस्टर बीस्ट का स्टाइल तो कॉपी कर रहा है, लेकिन उनका जो मेन काम है, उनकी जो मेन चैरिटी है, वो कॉपी नहीं कर पा रहा है। और ये सिर्फ एक इवेंट की बात नहीं है, अगर आप डीप डाइव भी करोगे तो अभिषेक मल्हान के कंटेंट का एक परमानेंट पैटर्न बन चुका है। वो हर बार खुद को एक मेन कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करता है, चाहे बड़े कोलैबोरेटिव यूट्यूब प्रोजेक्ट्स हो या रियलिटी गेम शोज हो, जैसे कि अभी ट्रेटर्स चल रहा है। नैरेटिव हमेशा इसी बात पर घूमता है कि मैंने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया या मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं हूं तो कोई और नहीं हो सकता। एंड जैसे ही इनकी कमर्शियलाइजेशन को कोई भी कॉल आउट करता है तो अभिषेक की तरफ से एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है कि हम तो कुछ भी करते हैं, हमें कॉल आउट किया जाता है, जिससे वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग उनके खिलाफ एक पर्सनल एजेंडा चला रहे हो। और इतना ही नहीं, रेडिट पर एक कमेंट देखने को मिला जो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। So a user quoted, "He scammed everyone, plus he has returned the names of the places wrong. It's not Jorat, it's Jorhat." At the end, donated that fund to CM funds because CM announced that they will award creators who went and helped during this time. मतलब यहाँ पर आप ब्लंडर देखो, इतना बड़ा क्लेम करने और डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद भी क्रिएटर और उनकी टीम ने बेसिक ज्योग्राफिकल डिटेल्स तक में गलती की, जैसे वीडियो या पोस्ट में जोरात लिखना। ये दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा ध्यान सिर्फ कंटेंट टर्नओवर पर था। और तो और जो फंड्स पब्लिक ने डोनेट किए थे उन्हें एंड में सीएम फंड्स में ट्रांसफर कर दिया गया। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट थी कि जो क्रिएटर्स ग्राउंड पर हेल्प करने आएंगे उन्हें ऑफिशियल रिकग्निशन या अवार्ड दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी एक पीआर एंगल आ गया, एक ऑफिशियल वैलिडेशन चाहिए इनको हर जगह पे, इनको रिस्पेक्ट मिलेगी, फोटोज आएंगे, सर्कुलेट होगी और इनका पीआर और अच्छे से चलेगा। सो ये आखिर में यही सवाल उठता है कि क्या किसी ग्लोबल क्रिएटर के फॉर्मेट को ब्लाइंडली कॉपी करके पब्लिक के पैसे पर जगहों के नाम गलत करके और गवर्नमेंट रिकग्निशन के चक्कर में अपना पर्सनल मिस्टर बीस्ट मोमेंट क्रिएट करना सही है? जब आप रियली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हो तो आपकी इंटेंशन क्लियरली दिख जाती है, आप इतना ढिंडोरा नहीं पीटते हो इन फर्स्ट प्लेस। और दूसरी तरफ ये होता है कि कैसे आप एक ट्रेजेडी को अपने चैनल का एक वायरल मूवमेंट बना लो, एक माइलस्टोन बना लो कि हाँ इसने ऐसे किया, ये चैनल वाले ने ये किया। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है कि क्या चीज आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्या चीज आप सिर्फ लोगों को हेल्प करने के लिए कर रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की चैरिटी को कंटेंट में कन्वर्ट करना और बेसिक डिटेल्स तक मिस करना एथिकल है? नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय। लगा खर्चने में मुझे 7 लोगों तक पहुंचाने में 7 दिन लग चुके हैं, 6-7 दिन लग गए हैं और अभी तक पूरे पैसे नहीं पहुंचे। तो मैं कुछ पैसा अब यहाँ पर असम के ऑनग्राउंड यूट्यूबर्स को देने वाला हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पैसे से बहुत कुछ होता है और सही वे में अगर पैसा लगाया जाए तो एक रुपया इट काउंट्स। मतलब अगर कोई बोल रहा है ना कि अगर मुझे कोई 1000 करोड़ का बजट दे दे, मैं उससे वंडर्स कर सकता हूँ। बात यह है इंसान को रोड पे आना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बिल्कुल क्या करना है क्या। और ऑन ग्राउंड जो 16 घंटे रुकेगा ना, उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। 70